सो गाइस, अगर आप सी एंड सी प्लस प्लस की कोडिंग कर रहे हो अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और आपको कुछ एरर आ रही है, ठीक है, आपने मिनिटल कंपाइलर को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद भी आपको सी एंड सी प्लस प्लस की एरर आ रही है विजुअल स्टूडियो कोड में, तो जो भी एरर आपकी आएंगी वो यहाँ पर हम फिक्स करेंगे। बेसिकली यहाँ पर तीन एरर आती हैं। पहली ये होती है कि जो एरर आ सकती हैं, ठीक है, जैसे मैं रन कोड पे क्लिक कर दूंगा, आप चाहे ये टर्मिनल की हेल्प से करो या आप एक्सटेंशन की हेल्प से करो, एरर वो सब में आती है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो आपको आएगी कभी नो सच फाइल और डायरेक्टरी, पहली एरर ये आ सकती है आपको। दूसरी एरर आपको यहाँ पर आएगी, मैं इसे रन कर देता हूँ कि आईडी रिटर्न वन एग्जिट स्टेटस, इस तरीके से आपको एरर आ सकती है। एंड आपको जो हमारी तीसरी एरर है वो इस तरीके से एरर है कि जैसे मैं इसे रन करूंगा तो मैं इसमें कुछ टाइप नहीं कर पाऊंगा। ये यूजर से हम वैल्यू ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो प्रोग्राम तो रन हो गया बट मैं कुछ टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों एरर आप कैसे फिक्स करोगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, पहले देखते हैं हमारी जो पहली एरर है वो कौन सी है। ये ठीक है, ये वाली एरर है हमारी। मैं ऐसा रन कर देता हूँ, यहाँ से स्टॉप करेंगे, ऐसे रन करेंगे। तो पहली एरर है हमारी ये वाली, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। इसका क्या मतलब होता है? देखो, जब भी हम फाइल को क्रिएट करते हैं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। जब भी हम फाइल को क्रिएट करते हैं तो उसका नाम हम दो वर्ड में नहीं देते, ठीक है। दो वर्ड में दे भी सकते हैं लेकिन उसमें स्पेस नहीं देते। जैसे यहाँ पर सैंड जो पहली हमारी फाइल का नाम है वो है न्यू टेस्ट डॉट सी। तो अब ये जिसमें क्या, यहाँ पर हमने स्पेस दे दी, ये स्पेस नहीं देते हैं हम। अगर आपको दो वर्ड में नाम रखना है तो आपको यहाँ पर हाइफन का यूज करना होगा इस तरीके से। तो ये एरर इसलिए आती है कि हम यहाँ पर स्पेस दे देते हैं। देखो यहाँ पर स्पेस है। कोई भी आप फाइल नाम रखोगे, चाहे सी में रखो या सी प्लस प्लस में रखो, उसमें आपको अगर दो वर्ड में फाइल का नाम रखना है ना तो उसमें आप स्पेस नहीं दोगे, आप उसमें या तो हाइफन्स का यूज करोगे, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ, देखो यहाँ पर इस तरीके से रीनेम कर देंगे इसे, तो यहाँ पर मैं हाइफन का यूज कर देता हूँ। अब देखो स्पेस हटा के मैंने हाइफन कर दिया, मैं एंटर कर दूंगा। अब ये क्या हुआ, फाइल जो हो गई वो इस तरीके से हो गई। अब इसे सेव करोगे आप, सेव करने के बाद इसे रन करोगे। जैसे आप रन करोगे देखो यहाँ पर हेलो वर्ड आउटपुट मुझे आ गया है। तो इस तरीके से आप इसमें ये कर सकते हो। इसमें क्या, आपको फाइल का नाम दो वर्ड में दोगे तो उसमें आपको हाइफन्स लगाना पड़ेगा, या आप इसका फाइल का नाम एक वर्ड में रहने दो, जैसे कि इस तरीके से दिया ये, जस्ट इसे हटा दो और इस तरीके से रहने दो, ठीक है। तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आप जस्ट रन पे क्लिक कर दोगे, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा इस तरीके से। एक चीज और कि जब भी आपका जो सी होता है या सी प्लस प्लस होता है उसमें फाइल जब हम रन करते हैं तो एक आउटपुट फाइल जनरेट होती है। विजुअल स्टूडियो कोड में करोगे तो उसी के नाम से होती है। जैसे यहाँ से देख सकते हो न्यू टेस्ट डॉट ई इस तरीके से, और यहाँ पर जो हमने फाइल का नाम था न्यू न्यू हाइफन टेस्ट डॉट ये आउटपुट फाइल होती है डॉट ई। अच्छा, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था कि हम अगर विंडो पर रन कर रहे हैं तो डॉट ई नाम की फाइल ही जनरेट क्यों होगी? क्योंकि विंडो जो है वो डॉट ई को ही सपोर्ट करती है, ठीक है। ये जो डॉट ई होता है इसे ही सपोर्ट करती है। डॉट ई जो होता है इस एक्सटेंशन को सपोर्ट करती है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते होगे विंडो पर तो वो डॉट ई ही लास्ट में उसके होगा इस तरीके से, क्योंकि इसे सपोर्ट करती है। अगर आप मैक में कोडिंग कर रहे हो तो आपको कोई और एक्सटेंशन बनेगी, या अगर आप लिनक्स में कर रहे हो तो आपको लास्ट में कोई और एक्सटेंशन बनेगी, जो ये जो आउटपुट वाली फाइल जो होती है। अब देखते हैं यहाँ पर ये वाली एरर जो थी हमारी टेस्ट डॉट सी की एरर, मैं इसे रन कर देता हूँ। ये जो हमारी आईडी रिटर्न वन की एरर थी, ठीक है, इसे क्लियर कर देते हैं, दोबारा से रन करते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि हमने प्रोग्राम को सेव नहीं किया था, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम थी, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं थी। इसमें क्या था, प्रोग्राम को सेव नहीं किया था। आपको सेव करना है, दोबारा से आप इसे रन कर दो तो ये रन हो जाएगी। देखो हेलो वर्ल्ड नाम से यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। मैं कुछ और भी कर देता हूँ, हेलो टेस्ट कर देता हूँ, हेलो टेस्ट, ठीक है। इसको सेव करेंगे और इसके बाद यहाँ पर रन कर दें। देखो हेलो टेस्ट, इसमें भी एक फाइल जनरेट हुई होगी, देखो आउटपुट फाइल इसी के नाम से होगी, टेस्ट डॉट ई। जब भी आप इसे रन करोगे एक आउटपुट फाइल जनरेट होगी। अब अगर आप टर्मिनल की हेल्प से कर रहे हो ना तो वो डॉट ए डॉट ई नाम से भी होती है, ठीक है, वो चीज़ अलग रहती है अगर आप टर्मिनल की हेल्प से कर रहे हो तो। अब बात करते हैं हमारी तीसरी एरर। यहाँ से अगर मैं कुछ भी टाइप कर पा रहा हूँ, जैसे मैं इसे रन करूंगा तो मैं क्या कर पा रहा हूँ, यहाँ पर देखो, ठीक है, इसको इस तरीके से कर देते हैं, इसको हटा देता हूँ, सेव करते हैं इसको, इसको रन करेंगे तो देखो प्रोग्राम तो रन हो गया बट मैं इसमें कोई भी वैल्यू दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इंटीजर नंबर मुझे एक नंबर देना था। तो इसका रीजन क्या है, देखो ये प्रोग्राम जो है ना वो आउटपुट में रन हो रहा है, आपको इसे टर्मिनल में रन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो एक्सटेंशन हम यूज कर रहे हैं वो इसे आउटपुट में रन कर रही है, तो आउटपुट में आप यूजर से वैल्यू नहीं ले सकते। तो आप टर्मिनल में से किस तरीके से रन करोगे, टर्मिनल ये होता है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये टर्मिनल होता है, आउटपुट के बराबर से ये आउटपुट होता है, ये टर्मिनल होता है। सो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसे टर्मिनल में रन करना पड़ेगा। यहाँ से मैं स्टॉप कर देता हूँ। टर्मिनल रन करने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स इनेबल करनी पड़ेंगी। आपके पास ये एक्सटेंशन जो है हमारी कोड रनर, ये इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है, कोड रनर या तो, ठीक है, ये इंस्टॉल होनी चाहिए। एंड आपको यहाँ पर आना है मैनेज में और सेटिंग्स में आपको आना है और जस्ट यहाँ पर आपको सर्च करना है कोड रनर।
अब इसमें आपको नीचे आना और यहाँ पर ना देखो रन इन टर्मिनल होगा और सेव ऑल फाइल्स बिफोर रन होगा, सेव फाइल, ठीक है, जस्ट सेव फाइल बिफोर रन होगा। इसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर आपको तीनों सेटिंग्स इनेबल कर देनी है। इन तीनों का मतलब होता है कि हमारा कोड जो हम एक्सटेंशन की हेल्प से रन करेंगे वो टर्मिनल के अंदर रन होगा। दूसरा, सेव, जितनी भी फाइलें हमारी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी, हमें उन्हें सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके अंदर जो भी हम चेंजेस करेंगे। और जो सेव फाइल बिफोर रन है वो भी यहाँ पर हमारी जो सिंगल फाइल होगी वो भी सेव हो जाएगी। मैं दिखा देता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पर मैं इसे रन करूंगा, मैं आप इसमें देखो टर्मिनल के अंदर रन हो रहा है। अब मैं यहाँ पर टाइप कर पा रहा हूँ, मैं 1 दे दूंगा तो इस तरीके से आप टाइप कर पाओगे। अब दूसरी चीज, अगर आप कोई भी चेंजेस कर देते हो अपनी फाइल के अंदर तो आपको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जैसे यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं एंड यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, जैसे हेलो की जगह हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसे सेव नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट रन कर दूंगा, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेव हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हमने जो एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर चेंज, उसके अंदर सेटिंग्स हमने इनेबल कर दी है। देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो इस तरीके से आप तीनों एरर को आप फिक्स कर सकते हो उसमें सी में और सी प्लस प्लस में। इसमें मैटर नहीं करता कि आप सी में कर रहे हो सी प्लस प्लस में, दोनों में फिक्स कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप कमेंट कर सकते हो एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।